हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर प्रियंका विद 5 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग ओवर लर्निंग। आज के इस हम लेक्चर में पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, कि किस तरीके से हमारा ब्रीदिंग है, कैसे प्रोसेस है। ब्रीदिंग का क्या मतलब है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सा इसमें मसल इन्वॉल्व है। ठीक है, ये एक ना सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट टॉपिक बच्चों को लगता है, कंफ्यूजिंग टॉपिक लगता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो हम क्लियर करेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। देखो, हमने पढ़ चुका था पहले ही लेक्चर में, है ना, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, बाकी जो कैसे जो ऑर्गेनिज्म है कैसे सांस लेते हैं, वो सब पढ़ चुके थे। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कैसे हमारा जो है मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का। ब्रीदिंग का मतलब है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे करते हैं, कौन सा मसल इन्वॉल्व है। तो आइए चलिए देखते हैं। ठीक है, जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है उसका 2 स्टेज है। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेज। 2 स्टेज के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसमें 2 स्टेज पढ़ेंगे, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन का क्या मतलब है। इंस्पिरेशन का मतलब है एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन। मतलब क्या, एटमॉस्फेरिक जो एयर है वो आप अंदर ले रहे हो। ठीक है, और एक्सपीरेशन का क्या मतलब है, आप एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। सांस लेना, सांस छोड़ना। ठीक है, एक हम अगर सिंपल वर्ड में बोले, सांस लेना, सांस छोड़ना। इसी को इंस्पिरेशन को ही हम लोग इनहेलेशन कहते थे, है ना। इसी को क्या कहते थे हम लोग, इनहेलेशन भी कहते थे, याद है। और इसी को क्या कहते थे, एक्सहेलेशन ही तो कहते थे, लेकिन ये सांस लेना और सांस छोड़ना ये कैसे हो रहा है, ये हो रहा है प्रेशर ग्रेडियंट के हेल्प से। प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। देखो, हम लोग कहते हैं ना एटमॉस्फेयर का ज़्यादा है और हमारे लंग्स का जो है वो प्रेशर कम है। अगर हमारे लंग्स का प्रेशर कम है उसको निगेटिव प्रेशर कहते हैं, है ना। जब हम लोग सांस लेते हैं वो निगेटिव प्रेशर होता है। ज़्यादातर मैमल्स क्या करते हैं, निगेटिव प्रेशर ही लेते हैं, है ना। मैमल्स जो है वो निगेटिव प्रेशर जो है वो लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ देखेंगे, ज़्यादा हम इंस्पिरेशन का बात करें, इसका मतलब क्या है कि बाहर का ज़्यादा प्रेशर है और हमारे लंग्स का कम है। जो निगेटिव प्रेशर हमारे लंग्स में आ गया तो बाहर का जो है जो प्रेशर है, जो हवा है वो हमारे लंग्स में चला जाएगा। अब ये नहीं कि हम अगर हमारा एयर मतलब हमारा जा रहा है हमारे लंग्स में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि नाइट्रोजन जा रहा है नहीं, या फिर हम और गैसेस नहीं जा रहा है। आप सेलेक्ट करके तो नहीं लेके आ रहे हो, सारा जो गैसेस है वो साथ में ही जा रहा है ना। जो हमारे जो लोग कहते हैं कि हमारे जो 71% नाइट्रोजन है ना, और 21% क्या है, ऑक्सीजन है, वो सारा ही कुछ जो है आप जो है ले रहे हो। ठीक है, अगर हम इंस्पिरेशन का बात करें, इसको कहते हैं हम लोग पॉजिटिव प्रेशर। क्यों पॉजिटिव प्रेशर, इसको कहेंगे निगेटिव प्रेशर। पॉजिटिव प्रेशर और निगेटिव प्रेशर क्यों, यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर क्यों, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे लंग्स का प्रेशर ज़्यादा हो गया है, हमारे लंग्स का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा हो गया है, तो फिर वो क्या करेगा, जो है एटमॉस्फेयर का कम हो गया तो हम लोग एटमॉस्फेयर में वो दे देते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बात करें तो वो कितना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बात करें, फेरिक प्रेशर का अगर हम बात करें तो वो कितना होता है, 760 mm Hg, मरकरी Hg, है ना। मरकरी पे इसको हम लोग नापते हैं 760 mm Hg। ये क्या होता है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इतना समझ में आया कि निगेटिव प्रेशर किसको कहते हैं और पॉजिटिव प्रेशर किसको कहते हैं, है ना। इंस्पिरेशन में क्या होता है, निगेटिव प्रेशर होता है। निगेटिव मतलब क्या है, बाहर का प्रेशर जाता है और अंदर का, तो कैसे प्रेशर आता है, हम लोग कहते हैं ना हायर टू लोअर आता है, तो हायर ज़्यादा है, हमारे लंग्स में कम है तो हायर टू लोअर आ जाएगा, उसको कहते हैं हम लोग निगेटिव प्रेशर। और पॉजिटिव प्रेशर मतलब एक्सहेलेशन में क्या होता है,
कि जो हमारा लंग्स का ज़्यादा हो गया तो अभी तो हम लोग छोड़ रहे हैं, यहाँ से क्या हो रहा है हमारे लंग्स में ज़्यादा है और एटमोसफेयर का कम है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, एक्सहेल आउट कर देते हैं, है ना। चलिए अब आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से मसल इन्वॉल्व है ब्रीदिंग में। मसल्स इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग, ठीक है। सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसल जो 75% जो है वो ब्रीदिंग में हेल्प कराता है, 75% जो है वो ब्रीदिंग में हेल्प कराता है, जिसको हम लोग कहते हैं डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम को ही हम लोग कहते हैं फ्रेनिक मसल्स कहते हैं, या फिर इसी को कहते हैं मिड रिफ, ठीक है, मिड रिफ कहा जाता है डायफ्राम। 75% जो है ना वो हेल्प करा रहा है ब्रीदिंग में, 75% हेल्प कराता है ब्रीदिंग में। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसल्स है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसल्स है ब्रीदिंग के लिए, तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं डोम से। अच्छा, डायफ्राम होता कैसा है? डायफ्राम जो होता है ना वो कहाँ प्रेजेंट होता है और कैसा होता है? डोम शेप का होता है। डायफ्राम जो है वो डोम शेप का होता है, ऐसे कुछ डोम शेप का होता है, ऐसा है ना, ऐसा डोम शेप का डायफ्राम है ना। इसी के पास ऐसे हमारा लंग्स बना हुआ रहता है, हमारा लंग्स है जो ऐसे ऐसे है ना। तो ये जो है देख रहे हो, ये सेपरेट करता है हमारे एब्डोमिनल कैविटी और चेस्ट कैविटी को। सेपरेट एब्डोमिनल, सेपरेट बिटवीन एब्डोमिनल एंड चेस्ट कैविटी, ठीक है। सेपरेट बिटवीन एब्डोमिनल कैविटी एंड चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को ये सेपरेट करता है। कहाँ होता है? हम लोग कहते हैं जो हमारा ये जो तुम्हारा डायफ्राम है वो थोरैसिस कैविटी में होता है, थोरैसिस कैविटी में होता है ना, यहाँ पे थोरैसिस कैविटी में होता है, ठीक है। ये जाने, ये रहा पहला मसल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्या हुआ, रप्चर हुआ, फ्रैक्चर हुआ, पंक्चर हुआ, एकदम उसी टाइम पर डेथ हो जाएगा, उसी टाइम पर डेथ हो जाएगा आपका, है ना। ये क्या हुआ, रप्चर हुआ ना, रप्चर या फिर पंक्चर जैसे ही हुआ उसी टाइम क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, उसी टाइम बचने का कोई चांसेस ही नहीं होता है, उसी टाइम क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। कभी किसी का एक्सीडेंट वगैरह होता है और यहाँ पे डायफ्राम रप्चर कर गया, या फिर अगर मान लो देखते हो जैसे ट्रक वगैरह चढ़ जाता है ना डायफ्राम वगैरह पे, तो उस समय क्या होता है, तुरंत डेथ हो जाता है, बचने का कोई चांस नहीं होता। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स है ब्रीदिंग के लिए, ठीक है। जो वैसे ज़्यादातर मैमल्स को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको कहते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहा जाता है। क्यों एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहा जाता है, बताइए क्यों एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहा जाता है? विद द हेल्प ऑफ, हम लोग डायफ्राम कर रहे हैं, इसीलिए डायफ्राम के हेल्प से जो भी ब्रीदिंग करेंगे उसको हम लोग कहते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग, ठीक है। और बाकी जो मसल्स है हम लोग आगे देखेंगे, इंट्राकोस्टल मसल्स है ना, और भी हमारे एब्डोमिनल में हमारे कुछ मसल्स हैं, तो वो सब अगर मसल्स अगर हम इन्वॉल्व करके हम ब्रीदिंग कर रहे हैं उसको थोरैसिस ब्रीदिंग कहा जाता है। अभी थोरैसिस ब्रीदिंग ना ज़्यादातर प्रेग्नेंट फीमेल में होता है, उनका यूट्रस का साइज बहुत बड़ा हो जाता है और उसके कारण क्या हो जाता है कि जो दबाव आता है, जैसे यूट्रस का साइज बड़ा हो गया तो ये क्या हुआ, ये रिलैक्स और ये कर ही नहीं पा रहा है ना, डोम शेप का ये जो है रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं पा रहा, इनके कारण तो जो ब्रीदिंग नहीं हो पाता सही से, तो इनका जो कौन इन्वॉल्व हो जाता है, ये ना इंटरकोस्टल मसल्स जो है हम आगे देखेंगे, वो सारे जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं प्रेग्नेंट वुमेन में, जिसको हम लोग कहते हैं थोरैसिस ब्रीदिंग, ठीक है, थोरैसिस ब्रीदिंग कहा जाता है। और आगे चलिए देखते हैं कि कौन सा मसल्स इन्वॉल्व है, इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में बात करते हैं आगे, ठीक है। दूसरा मसल जो इन्वॉल्व है, दूसरा जो मसल इन्वॉल्व है उसको कहते हैं इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल। कोस्टल का मतलब होता है रिब, ऐसा मसल जो दो रिब के बीच में प्रेजेंट होता है, दो रिब के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। इसमें भी जो दो मसल्स, इसमें भी आ जाएगा, एक आएगा
इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल। दूसरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, ये फोर्सफुल ब्रीदिंग के टाइम जो है वो वर्क करता है। तो फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं ना, तो ये जो है वो होता है। ठीक है, ऐसा हम लोग देखते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, आइए बात करेंगे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का, कैसे हो रहा है इंस्पिरेशन और कैसे हो रहा है हमारा एक्सपिरेशन। चलिए हम लोग देखते हैं इंस्पिरेशन के बारे में। इंस्पिरेशन के बारे में, ठीक है, इंस्पिरेशन कब होगा? इंस्पिरेशन कैन अकर when pulmonary pressure is less than the atmospheric pressure। देखो, इंस्पिरेशन तभी होगा जब क्या हो जाएगा, पल्मोनरी प्रेशर मतलब लंग्स का प्रेशर कम हो जाए और बाहर का ज्यादा हो जाए, तभी तो पार्शियल प्रेशर का अगर हम बात करें, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट का बात करें, तभी तो हायर से लोअर आएगा। जैसे मान लो ये क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 760 mmHg होता है ना। आपका लंग्स जो है, ये लंग्स में है ना, उससे कम होना चाहिए, चाहे वो 750 mmHg हो जाए, चाहे 755 mmHg हो जाए, ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी तो हायर से लोअर मूव करेगा, तभी तो क्या होगा, हायर से लोअर मूव करेगा। ठीक है, तो इंस्पिरेशन तभी होगा जब पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाए, वो कम हो जाए और एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा हो जाए। और इसमें क्या होता है इंस्पिरेशन में, क्या होता है, ये जो आपका डायफ्राम है, ये क्या है, अभी रिलैक्स पोजीशन में है, तो डोम शेप का दिख रहा है। उसके बाद जैसे ही इंस्पिरेशन होगा, वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, डोम शेप का है, और अभी क्या हुआ, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, ऐसे फ्लैट शेप का हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्या होगा, यहाँ पे एक्सटर्नल, यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स भी होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट तो कर ही रहा है, यहाँ लिखते हैं क्या हो रहा है, इंस्पिरेशन में क्या हो रहा है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी क्या हो जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जा रहे हैं। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये क्या होगा, यहाँ पे जरा देखिएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा, लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वॉल्यूम लंग्स का बढ़ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा तो जो हमारा रिब केज है, स्टर्नम है, रिब केज, स्टर्नम वो बाहर की तरह अपवर्ड दिखाई देंगे, अपवर्ड हो जाएगा। तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, ये अपवर्ड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा, तो हम लोग देखे हैं, जब वॉल्यूम बढ़ता है तो क्या होता है, प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है। जब प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो बाहर का प्रेशर जो अंदर आ जाएगा। तो हमारे लंग्स का ही अगर प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो एटमॉस्फेयर में ज्यादा प्रेशर है, तो कहाँ से आएगा, हायर टू लोअर आ जाएगा। समझे इंस्पिरेशन में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो जा रहा है, या ध्यान से देखिएगा कैसे हो रहा है। सबसे पहले तो डायफ्राम क्या कर गया, जब हम लोग सांस लिए तो डायफ्राम क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जितने मसल्स जो है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर गए। कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो रिब के स्टर्नम अपवर्ड जो है वो दिखाई देंगे, अपवर्ड हो जाएगा। और प्रेशर, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो गया। जैसे ही प्रेशर कम हुआ, एटमॉस्फेरिक जो है एयर है वो हम इनहेल कर लिए, बाहर से
अंदर आ गया। ये पूरा मैकेनिज्म देखने के लिए मिलता है इंस्पिरेशन में। और इंस्पिरेशन याद रखिएगा एक्टिव प्रोसेस होता है। इंस्पिरेशन इज एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस इसीलिए क्योंकि इसमें मसल्स इन्वॉल्व है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ मसल्स इन्वॉल्व है यहाँ पे, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एक्सपीरेशन के बारे में। चलिए बात करते हैं हम लोग एक्सपीरेशन के बारे में। एक्सपीरेशन सांस छोड़ना कह लो, एयर एक्सहेल आउट, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सपीरेशन या एक्सहेलेशन। ये कब होता है? उसी का अपोजिट, है ना, इनहेलेशन के अपोजिट। कैसे होता है ये? जब इंट्रा पल्मोनरी, इंट्रा मतलब अंदर का प्रेशर, लंग्स का प्रेशर अगर क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, मोर देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमोस्फेयर से आपके लंग्स में ज्यादा हो जाए, 762 mm हो जाए, बाहर का कितना है, बाहर का प्रेशर कितना है, 760 mm Hg है ना, Hg है, मर्क्यूरी से नापते हैं, 760 mm Hg है। तो यहाँ पे क्या है 760, यहाँ पे जब 762 हो जाए, ज्यादा हो जाए, ज्यादा रहेगा तो फिर क्या होगा, हायर टू लोअर जाएगा, हायर टू लोअर जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एयर रिलीज ही तो कर रहे हैं, एयर क्या हो जाएगा, रिलीज ही तो कर रहे हैं। समझ में आया ये बात को? ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा हो जा रहा है, मोर देन एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर गया था इनहेलेशन में, सब रिलैक्स हो जाएगा, अपने सही शेप में आ जाएगा। डायफ्राम क्या हो गया, डायफ्राम क्या हो गया, डायफ्राम इंटरकोस्टल मसल्स। अब सांस जोर से छोड़ रहे हैं तो एक्सटर्नल, इसमें एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स इन्वॉल्व हो गया, है ना। तो ये सब क्या हो जाएगा, अपने सेम पोजीशन पे आ जाएंगे, रिलैक्स्ड हो जाएंगे। इसका मतलब है रिलैक्स्ड हो जाएंगे। ये लोग क्या हो गए, रिलैक्स्ड हो गए। ठीक है, ये सब सारा चीज क्या हो गया, रिलैक्स हो गया। जो आपका चेस्ट, जो रिब केज है, स्टर्नम है, जो आउटवर्ड की तरफ जा रहा था, इनवर्ड आ जाएगा। रिब्स एंड स्टर्नम, ये सब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो आ जाएगा। मतलब अपने सही पोजीशन पे आ गया। जब सही पोजीशन पे आया तो फिर क्या हुआ बताओ, सही पोजीशन पे आएगा तो क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ। प्रेशर ज्यादा हो गया तो सांस छोड़ेंगे, लोअर, हायर टू लोअर भेजेंगे, है ना। एटमॉस्फेयर में कम हो गया तो हम एटमॉस्फेयर में देंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया एक्सपीरेशन क्या होता है। एक्सपीरेशन का मतलब है आपका जब यहाँ पे इंटरपल्मोनरी प्रेशर ज्यादा हो गया और आपका एटमॉस्फेयर में कम है। कैसे कम है, डायफ्राम जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो रिलैक्स पोजीशन में आ गया, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर गया, वो है ना, चेस्ट वगैरह सब इनवर्ड आ गया, वॉल्यूम डिक्रीज कर गया। तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, सांस छोड़ेंगे ही ना। प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे, सांस छोड़ेंगे ही ना, क्योंकि हमको ये तो पता है, ये तो रूल है कि क्या होता है, हाई लोअर से हायर से लोअर जाता है ना, हायर से लोअर जाता है। तो हम ज़्यादा अगर सांस, अगर हमारे लंग्स में ज़्यादा अगर प्रेशर बढ़ गया तो हम क्या करेंगे, एक्सहेल आउट ही तो करेंगे। समझ में आया? ये था आपका एक्सपीरेशन, जिसमें पूछता है कि डायफ्राम कौन सा में कॉन्टैक्ट करता है, कौन सा में रिलैक्स करता है। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया हो। ठीक है, याद रखिएगा एक बात और, जो हमारे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो ब्रीदिंग है वो 12 से लेके 16 या 18, है ना, 16, है ना, ये जो है वो क्या होता है, इतना पर मिनट होता है। पर मिनट हम इतना बार सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं। ब्रीदिंग का बात कर रहे हैं यहाँ पे, सांस लेना अलग और सांस छोड़ना एक साथ नहीं गिना जा रहा है ना। पर मिनट इतना ब्रीदिंग हम करते हैं, है ना, इतना पर मिनट हम ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, और क्या होता है, स्पाइरोमीटर से मेजर करा जाता है। क्लिनिकल मेजर जो करा जाता है वो स्पाइरोमीटर से करा जाता है, स्पाइरोमीटर से करा जाता है। ठीक है, होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। ठीक है, अच्छा लगा हो। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के नीचे
पूछ सकते हैं कि मैम हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया, टॉपिक समझ में नहीं आया, जो भी कन्फ्यूज़न लगे ये पूछ सकते हैं डाउट, ठीक है। और आज का वीडियो इतना ही तक, होप आपको पसंद आया हो, लाइक और शेयर करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।